हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 8 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। बच्चों, सर्वनाम का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। यह संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। यानी सर्वनाम जो होता है वह संज्ञा यानी जिसके हर वो चीज़ जिसका नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी उसकी तरफ से उसकी जगह पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। यानी सर्वनाम का प्रयोग करने से संज्ञा यानी कोई नाम बार बार हम अपनी बातों में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम एक ही शब्द को बार बार अपनी बातों में प्रयोग करने लगते हैं तो हमारी बातें जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं सुनने में। इसलिए यह संज्ञा के बार बार प्रयोग होने से बचाता है। यानी किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। आइए अब हम कुछ अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। जैसे अंकुर बहुत अच्छा लड़का है। अंकुर पढ़ने में बहुत होशियार है। अंकुर अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। सभी अध्यापक अंकुर की बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी लोग अंकुर से प्यार करते हैं। बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में अंकुर शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं और इनके प्रयोग होने से वाक्य की भाषा अस्पष्ट, असुंदर यानी अच्छी नहीं लग रही है और अस्वाभाविक भी हो गई है। यानी कि जो हमारी कानों को ही अच्छा लग रहा है, हमारे समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से ये वाक्य बन गए हैं, जिनको सुधारने के लिए हमें अंकुर यानी इस संज्ञा शब्द को हटा करके सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे ये वाक्य और भी अच्छे हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे अच्छे वाक्य बनेंगे। अब हम यदि यह बोलें कि अंकुर बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है, सभी अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, तो जब हम इस प्रकार के वाक्यों को बोलेंगे यानी अपने वाक्यों में एक बार हमने अंकुर शब्द का प्रयोग किया, इसलिए जिससे सुनने वाले को पता चल सके कि बात किसके बारे में हो रही है। इसके बाद हमने अपने सभी वाक्यों में वह, उसकी, उससे जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे वही वाक्य अब अच्छे हो गए हैं, सुनने में हमें अच्छे लग रहे हैं। तो इस अनुच्छेद में हमने संज्ञा शब्द अंकुर का प्रयोग केवल एक बार किया और उसके बाद अंकुर के स्थान पर वह, उसने, उसकी, उससे जैसे सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया गया और सर्वनामिक शब्दों के प्रयोग से अनुच्छेद की भाषा स्पष्ट, सुंदर और स्वाभाविक हो गई। तो बच्चों, अब तक हमने यह सीखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उपर्युक्त अनुच्छेद सुंदर और स्पष्ट हो गए हैं। यानी अभी हमने जिन वाक्यों को पढ़ा है वो वाक्य जो पहले बार बार अंकुर के प्रयोग से अच्छे नहीं लग रहे थे, हमने जब अंकुर शब्द को हटा दिया और उसकी जगह वह और उसका जैसे शब्द प्रयोग करने लगे तो हमारे वाक्य अच्छे हो गए। आइए अब कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों को जानते हैं। वे हैं मैं, तुम, तू, आप, वह, वे, हम, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, कोई आदि। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे राहुल और सचिन भाई हैं, वे साथ साथ पढ़ने जाते हैं। इस वाक्य में वे शब्द सर्वनाम शब्द का है। अगला है अंकित, तू क्या कर रहा है। अंकित, तुम क्या कर रहे हो। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। इन तीनों वाक्यों में भी हमने सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे ये वाक्य बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है विनोद मेरा नाम
राजा है और मेरे मित्र का नाम अजय है। आओ हमारे साथ खेलो। यहाँ पर हमने शुरू में एक बार सबके नाम ले लिए और उसके बाद सबको जोड़ करके हमने हमारे शब्द जोड़ कह करके हमने सबको मिला करके संबोधित कर लिया कि हमारे साथ खेलो। बच्चों ने दादाजी से कहा हम ईमानदार बनेंगे। यहाँ पर भी हम शब्द सर्वनामिक शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मेरे प्रधानाचार्य हैं। ये शब्द भी सर्वनामिक शब्द है। आइए अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सर्वनाम के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति अथवा प्राणी के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें बोलने वाला और सुनने वाले लोगों के नाम का प्रयोग ना करके उनकी जगह हम यह वह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आज मुंबई जाऊंगा। मैं यानी कहने वाला व्यक्ति जो अपनी बात को कह रहा है उसे हम मैं से संबोधित करते हैं। पिता ने पुत्र से कहा कि तुम बाजार चले जाओ। यहाँ पर तुम शब्द सुनने वाला व्यक्ति होता है। अक्षय बोला कि वह रवि का मित्र है। वह यानी कोई अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है। अगला वाक्य है मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं यानी बोलने वाला व्यक्ति जो अपनी बात को कह रहा है। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। यानी यहाँ पर भी मैं कहने वाला ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 उपभेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष यानी बात कहने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, हमको आदि। यानी जो व्यक्ति अपनी बात को कहता है वह अपनी बातों के अंतर्गत वह अपने नाम को प्रयोग न करके बल्कि मैं, मुझे, हम, हमें जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये शब्द सर्वनामिक शब्द होते हैं। सर्वनामिक उत्तम पुरुष शब्द अपने लिए प्रयोग होता है जब हम अपने लिए कोई बात हम खुद कर रहे हैं। अगला है मध्यम पुरुष। बात कहने वाला व्यक्ति बात सुनने वाले के नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप, आपको आदि। मध्यम पुरुष यानी बात को सुनने वाला। जब हम कोई बात कहते हैं तो वह बात किसी से करते हैं तो वह जो हमारी बात को सुन रहा है उसे हम मध्यम पुरुष के नाम से पुकारते हैं। तो मध्यम पुरुष का सर्वनामिक शब्द होता है तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप, आपको इत्यादि। अन्य पुरुष यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में यदि हम बात कर रहे हैं। जिस प्राणी, व्यक्ति या वस्तु आदि के विषय में बात की जाती है उसके नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने इत्यादि। अर्थात जब हम कोई बात कर रहे हैं और हमारी बात का विषय कोई तीसरा व्यक्ति है यानी हम बोल रहे हैं, हम पहले व्यक्ति हो गए उत्तम पुरुष, कोई सुन रहा है वह दूसरा व्यक्ति हो गया मध्यम पुरुष, और हम किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में जो हम बातें कर रहे हैं वह तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष के नाम से संबोधित किया जाएगा। उसके लिए वह, वे, उसे, उन्हें और उन्होंने, उसने इत्यादि सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम को भी समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है, मुझे यह चाहिए। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम इस बात के स्पष्ट करता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति से हमारा संबंध क्या है। यानी
उदाहरण के लिए यह मेरी साइकिल है, यानी साइकिल का मुझसे संबंध को बताया जा रहा है, संबंध को स्पष्ट किया जा रहा है। यह मुझे चाहिए या मुझे यह चाहिए, यानी किसी वस्तु का मुझसे संबंध को निश्चित किया जाना निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सड़क पर कोई बैठा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम जिसके विषय में बात करते हैं वह व्यक्ति या वह वस्तु कौन है, वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, इसके विषय में कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पर निश्चित नहीं होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं तो वह व्यक्ति कौन है, या यदि हम किसी वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं तो वह वस्तु क्या होगी। इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सड़क पर कोई बैठा है, तो कोई कौन बैठा है ये हम नहीं जानते, बस हमें ऐसा लगता है कि सड़क पर कोई बैठा है, या हम दूर से देख रहे हैं कि कोई सड़क पर बैठा है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। इस वाक्य में जब कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है तो हमें खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, वह व्यक्ति हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम ये नहीं समझ सकते कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक्य में दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। पहला है जैसी करनी और दूसरा है वैसी भरनी, अर्थात जिस प्रकार से कर्म किया जाएगा उसी प्रकार से हमें उसका फल मिलेगा। तो इस वाक्य में जैसी का वैसी से संबंध को जोड़ा गया है। इसी प्रकार जो करेगा वही भरेगा, यह भी दो वाक्यों के द्वारा बना है। इसमें भी जो करेगा यानी जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो इस वाक्य में भी जो सर्वनाम शब्द का वही सर्वनाम शब्द से संबंध को जोड़ा गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी से किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। इस प्रकार के प्रश्न जब हम किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्य में, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे प्रमोद कहाँ गया है, तो कहाँ शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैदान में कौन है, कौन शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निज यानी अपने लिए, जो बात हम अपने लिए कर रहे हैं या जो काम हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनन स्वयं विद्यालय चला गया। मनन नामक कोई बच्चा है जो स्वयं से विद्यालय चला गया, यानी मनन ने विद्यालय जाने की क्रिया स्वयं से ही कर ली, खुद से ही कर ली। मैं अपना कार्य करता हूँ, यानी मैंने अपना कार्य खुद से किया है या मैं अपना कार्य खुद ही कर लेता हूँ। तो जहाँ पर किसी कार्य को अपने लिए हम बताते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम से संबंधित चीज़ों को समझा है। अब आपको सर्वनाम पाठ में से कोई समस्या यदि होगी या आपको कुछ पूछना होगा या कोई ऐसे तथ्य होंगे जो आपको ना समझ में आया होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।